कैराना से सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद योगेंद्र सिंह राणा आखिर कहां है? एफआईआर तो दर्ज हुई थी, धड़ल्ले से कई सारी धाराओं में केस दर्ज हुए। बताया ये गया कि अगर गिरफ्त में आते हैं, गिरफ्तारी होती है तो 3 से 5 साल से अधिक तक की इनको सजा मिल सकती है। 5 से 10 लाख तक का जुर्माना भी इन्हें भरना पड़ सकता है। ऐसे कई सारे दावे सोशल मीडिया पर किए गए। बहुत से ऐसे कई तमाम नेता इनके साथ यानी इकरा हसन के समर्थन में आए कि ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश थे। दूसरी तरफ जहां इकरा हसन का मामला शांत नहीं हुआ, इस बीच बताया गया कि योगेंद्र राणा के कुछ और वीडियो सामने आए और उसमें वे फिर से अपनी बात को दोहराते नजर आए। साथ ही साथ योगेंद्र सिंह राणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से काफी एक्टिव भी हैं। अब ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की एक्टिवनेस और ऐसे बयानबाजी करने के बावजूद भी खुले तौर पर समाज के बीच अपनी बात रखना एक अलग नजरिया पेश कर रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी की मांग की गई। यहां तक कि एआईएम और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने नाखुशी जताते हुए गए थे और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा कि देखिए इस मामले पर आप संज्ञान लीजिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं नजर आ रहा यहाँ पर कि केस में क्या कुछ बातें सामने आई। अब इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि एक सांसद के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी की जाती है लेकिन उनकी पार्टी के अध्यक्ष खामोश रहते हैं। और बात सिर्फ इकरा हसन की नहीं है, बात साजिद रशीदी वाले मामले पर भी आती है। साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव को कपड़ों को लेकर जो विवादित बयान दिया खुली डिबेट शो में, वो भी चर्चाओं का केंद्र बना। अब यहां पर तो अपनी पत्नी के समर्थन में अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी चुप। तो वोट बैंक की एक ऐसी राजनीति जिस पर अपमान हो रहा है अपने सांसदों का, लेकिन अखिलेश यादव चुप है। और दूसरी तरफ साजिद रशीदी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई कई धाराओं में, योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई कई धाराओं में, जहां अगर गिरफ्तारी के बाद सजा मिले तो कई सालों तक की सजा मिल सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं देखने को मिला? इसी पर जानते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले इकरा हसन, फिर डिंपल यादव, सपा सांसदों को जिस तरीके से या तो टारगेट किया जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए महिला सांसदों को टारगेट करके उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश, इसमें क्या आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल, और लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहने की बात ये भी है कि देखिए, अखिलेश यादव को जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरह से इस मामले के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहिए, कि आखिर क्यों उस तरह की बात वो नहीं कर रहे हैं। और ये भी लगातार हो रहा है कि डिंपल यादव पे जिस तरह से मौलाना ने सवाल उठाए, उसको लेकर भी अखिलेश यादव की तरफ से खामोशी है। वहीं अगर हम योगेंद्र राणा की बात करें, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, जिस तरह की बात उन्होंने कही, सभ्य समाज कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई एक महिला के खिलाफ आप इस तरह की बातें करोगे, और वो भी एक चुनी हुई सांसद जो एक क्षेत्र का को लेकर कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको तमाम समस्याओं को देखती हैं, संसद में उठाती है तमाम मामले, उनको लेकर आप ऐसी बात करते हो जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि राणा के खिलाफ भी अभी पुलिस लगातार जुटी हुई तो है, एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन अभी भी पकड़ से बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राणा को पकड़ना पुलिस के लिए इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी टेढ़ी खीर है कि वो कहीं जाकर लुप्त हो गया है, छुप गया है और अभी तक उनके कब्जे में नहीं आ रहा है? तो ये भी सवालों के घेरे में कि क्या पुलिस भी इस पूरे मामले के ऊपर थोड़ा ढुलमुल रवैया अपना रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि एक चौराहे पे अगर कोई जुर्म होता है तो अगले चौराहे पे उसको पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन आज योगी जी की पुलिस आखिर इस पूरे मामले के ऊपर क्यों नाकाम हो रही है, ये सवाल भी उठता है। और जिस तरह से राणा के लिए पूरा माहौल बना था, क्योंकि यहाँ पर करणी सेना ने भी कहा कि भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह की बयानबाजी वो करता है हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स जो इस तरह की बयानबाजी करता है वो राजपूत नहीं हो सकता, करणी सेना से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये तमाम बातें जिस तरह से हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि राणा कहीं ना कहीं इस मदहोशी में जरूर था कि उसके पीछे सारा अमला खड़ा रहेगा, पुलिस खड़ी रहेगी, करणी सेना खड़ी रहेगी। लेकिन जिस तरह से सबने अपना पल्ला झाड़ा है, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार में ना किया जाना या गिरफ्त में ना आना सवालों घेरे में जरूर है कि क्या कोई शक्ति है, क्या कोई ताकत है जो उसको बचा रही है, कोई संरक्षण दे रही है। और ये सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यही सवाल योगी सरकार से रहेगा, क्योंकि रोहिणी घावरी, आपने एक नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में जो सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आरोप लगाई, पहले अपर्णा यादव सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि शिकायत दर्ज होने दीजिए, हम एक्शन लेंगे। ठीक उसी तरीके से एक राशन मामले में भी कहा गया कि हमको शिकायत मिल गई है, एक्शन लेंगे। लेकिन योगेंद्र सिंह राणा का मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया, फरार बताए गए, गिरफ्त में नहीं आए, या जैसा कि सर ने कहा कि कोई शय मिली हुई है, ये भी एक सवाल खड़े हुए। क्योंकि चंद्रशेखर के मामले में रोहिणी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, उसकी रसीद संख्या सोशल मीडिया पर
पर मौजूद है। दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इकरा हसन के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई एक महिला नेता के द्वारा, वो भी एफआईआर की कॉपी काफी वायरल हुई। ऐसे में योगी सरकार पर सवाल उठते हैं कि जब जहां एक तरफ बड़े बड़े मंचों से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा चाक चौबंद है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आइए अपना कहीं ना कहीं बिजनेस करिए, महिलाओं की सुरक्षा की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब बात सांसदों की आती है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा है, जो देश के कुछ नामी गिरामी चेहरों में से एक हैं, जो देश के सबसे सुर्खियां बटोरने वाले चेहरों में से एक है, जब उनकी बात आती है तो उन पर इतना धीमा धीमा एक्शन होना, ये कई सवाल उठाता है। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है इस बात को लेकर यही सवाल उठते हैं कि भाई आखिर आप इस तरह से किसी अहम मामले के ऊपर जिस पे लगातार चर्चा हो रही है, किसी महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, इस तरह की बयानबाजी का जुड़ा हुआ मामला है, और जब योगी सरकार कहती है या उनके जो आला जो कह सकते हैं मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से हमने क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, एक चौराहे पे अगर कोई जुर्म होता है तो अगले चौराहे पे पुलिस उसको पकड़ने के लिए मुस्तैद होती है, तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर खुलेआम तौर पर वीडियो जारी किया जाता है और अनाप शनाप उसमें बयानबाजी जो की जाती है, कह सकते हैं कि एक महिला की इज्जत को तार तार किया जाता है। उसके बावजूद भी आखिर पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए क्यों बैठी है, अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल अपने आप में बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तमाम तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस की नाकामी ही कहा जाएगा कि अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। हालांकि पुलिस अपना कार्य जरूर करे, लेकिन वो कार्य क्या पूरी मुस्तैदी के साथ में हो रहा है, ये सवाल जरूर उठेगा। क्योंकि देखिए इतने दिनों से मामला चल रहा है, इतने दिनों से इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इतने दिनों से इसके ऊपर तफ्तीश चल रही है। क्योंकि ये भी कहा गया कि भाई जिस वक्त ये मामला सामने आया उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगेंद्र राणा मौजूद था, लेकिन जैसे उसको भनक लगती है कि पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है, वो तुरंत वहां से 9-11 हो जाता है, उत्तराखंड पहुंचता है, और उत्तराखंड पहुंचने के बाद उसकी लास्ट लोकेशन वही मिलती है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो क्या उत्तराखंड के बाद में कोई ऐसी ताकत थी, कोई ऐसा बड़ा नाम था जो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे उसको पहुंचा दिया जहां पर पुलिस की पहुंच अभी तक नहीं हो पा रही? क्या कोई संरक्षण उसको देता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या कोई ऐसा भी है जो उसको पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास करवा रहा हो? तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो निकलकर जरूर सामने आएंगे, क्योंकि राणा ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी कई मौके पर वो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे हैं और हर बार कहीं ना कहीं बहाना बनाकर निकलते रहे। लेकिन इस बार जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर बाकायदा दर्ज हुई है, जिस तरह से हो हल्ला मचा है, जिस तरह से उनके ही जो कह रहे थे कि भाई करणी सेना का मैं उपाध्यक्ष हूं, तमाम तरह से मैं मजबूत नेता हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं बेखौफ हूं, निडर हूं, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाते हैं। फिर करणी सेना भी कहती है कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। करणी सेना के जो अध्यक्ष नीरज सिंह वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो राजपूत ही नहीं है, क्योंकि राजपूत कभी भी किसी महिला के सम्मान को खराब करने का प्रयास नहीं करेगा, किसी महिला का अपमान करने का काम नहीं करेगा। और इसी वजह से सब अगर तार से तार जोड़कर देखा जाए तो नजर आता है कि यहाँ पर क्या पुलिस का ये फेलियोर है, क्या योगी सरकार का ये फेलियोर है? क्योंकि एक महिला के सम्मान के लिए जिस तरह से हमने देखा मजहब धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने एक सुर में ये बात कही कि भाई किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह के नाप शनाप वाली जो बयानबाजियां हैं, जो बातें हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब यहाँ पर पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं साथ में कि क्या वो गिरफ्तार करने में नाकाम है या अपनी कह सकते हैं तफ्तीश में वो लगी हुई है, अपनी इस कोशिश में लगी हुई है कि जल्दी राणा को पकड़ा जाए। और राणा को कहां पे पकड़ा जाएगा, कहां पे वो है, किस जगह पे वो है, क्या नेपाल चला गया है, क्या किसी और देश चला गया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर इस तरह की ताकत होती है, संरक्षण जब देने का प्रयास किया जाता है तो यहां से बाहर निकलवाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। राणा का तो साफ कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी और वो अपने बयान पर अचल है। वो लगातार इसी मामले पर अपनी बात रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए एक से शादी करके उनको घर लाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और खुद हिंदू बनकर रहेंगे, माथे पर टीका लगाकर। उनकी तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। लेकिन इस बीच ये सवाल है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी को लेकर सवाल है, कहां है योगी सरकार, क्या कर रही है योगी सरकार? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग उनसे पूछ रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।